हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और आज आप देख रहे होंगे, मैं दिखा रही हूँ इस समय मेरे हस्बैंड के हाथ में है एक डीएपी का पैकेट। और इसको यूज़ करने वाले हैं वो एडेनियम्स पर। तो एडेनियम्स जो कि ढेर सारे हैं हमारे गार्डन में, और आजकल वो काफ़ी हरे भरे हो रहे हैं क्योंकि आजकल पुणे में टेम्परेचर चल रहा है 40 या 41। काफ़ी तेज़ गर्मी है और पानी डालना पड़ रहा है हमको सभी प्लांट्स में, और एडेनियम भी उससे बच नहीं पाते हैं। तो एडेनियम काफ़ी ग्रीन हो रहे हैं, हालांकि लीव्स बहुत आ रही हैं उसमें, पर फिर भी हमको थोड़ा डीएपी डालना है उसमें कुछ दाने, जिससे कि ये फ्लावरिंग भी करें। आजकल फ्लावर्स ज़्यादा नहीं आ रहे हैं एडेनियम पे। तो ऐसा ही होता है जब ये बहुत ज़्यादा लीफ प्रोड्यूस करने लगते हैं तो उस टाइम पे नॉर्मली फ्लावर्स नहीं आते हैं। लीव्स तो बहुत अच्छी हो रही हैं, बिल्कुल ग्रीन हो रहे हैं सारे एडेनियम। और आज हम लोग इसमें थोड़ी सी डीएपी डालना चाह रहे हैं, कुछ उसके ग्रेन्यूल्स। तो एडेनियम के लिए एक कोई फर्टिलाइज़र अगर आप डालना चाहते हैं तो डीएपी या एनपीके के कुछ दाने उनकी रूट से थोड़ा हट के डाल सकते हैं। तो आज हम लोग यही काम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस काम को। तो ये हैं डीएपी के कुछ दाने, और इसको डाल देते हैं साइड में हम। और ये वाटर सॉल्युबल होता है, और इसको थोड़ा सा मिट्टी के अंदर ऐसे कर दीजिए, बस सा थोड़े से ही डालते हैं दाने, और थोड़ा रूट से हट के डालने चाहिए, जिससे कि अगर आप नंबर में थोड़ा ज़्यादा डाल दें तो रूट्स डैमेज ना हो। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजिंग करना भी एडेनियम के लिए या किसी भी प्लांट के लिए मैं कह सकती हूँ अच्छा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र हम डाल देते हैं प्लांट्स में तो भी प्लांट्स कई बार डैमेज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उनको हमें ध्यान रखते हुए डालना है डीएपी को, ज़्यादा दाने नहीं डालने हैं। तो कुछ नहीं सर, फ्लावरिंग होगी, बहुत थोड़े से ही डाले जाते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं थोड़े से दाने डालने से क्या होगा, बट थोड़े से ही डाले जाते हैं। हमें आदत होती है ढेर सारा फर्टिलाइज़र डाल देने की। तो अगर आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं किचन वेस्ट से या लीफ से अगर आप बनाते हैं फर्टिलाइज़र, तो वो आप डाल सकते हैं। बट इस तरह का फर्टिलाइज़र आप बहुत थोड़ा सा ही डालें, नहीं तो आपकी रूट्स अक्सर डैमेज हो जाती हैं या लीव्स भी जली हो जाती हैं। और कोशिश करें कि रूट से हमेशा थोड़ा सा दूर ही इस एनपीके या डीएपी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा दूर ही डालें। ये सब केमिकल्स ही हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र ही हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इनको हम मात्रा इनकी ज़्यादा ना रखें। तो बहुत सारे एडेनियम हैं यहाँ पे रखे हुए, तो कुछ में मैंने ग्राफ्टिंग भी कर रखी है। देखिए ग्राफ्टिंग वाला भी एडेनियम है, और इसको मैंने अभी खोला नहीं है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने ज़्यादा इसको कवर नहीं किया है। तो मौसम के हिसाब से कई सारे काम हो जाते हैं एडेनियम पे भी। तो प्लांट्स के साथ मैं हमेशा ही बताती रहती हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मौसम के अकॉर्डिंग, आपके एरिया के अकॉर्डिंग और समय के हिसाब से हम चेंज होते रहते हैं। और कई बार सारे प्रिकॉशंस रखने के बाद भी प्लांट्स हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो एडेनियम्स भी एक ऐसा ही प्लांट है जो कि हम कह सकते हैं कि काफ़ी नाजुक मिजाज भी होता है, और हम कभी कभी इसे रफ टफ भी पाते हैं कि ज़्यादा पानी हम ना डालें तो भी वो चलता रहता है। और नाजुक मिजाज इसलिए कि अगर ज़्यादा ना देखें और बिल्कुल केयर ना करें उसकी, तो भी एडेनियम अक्सर ख़राब होने लगते हैं। हालांकि बहुत सारे एडेनियम्स में हमारे फ्लावरिंग भी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, फिर भी हम आज थोड़ा फर्टिलाइज़र इसमें ऐड कर रहे हैं। तो आजकल गार्डन में एडेनियम्स काफ़ी हरे भरे हो रहे हैं, तो इनको हरा भरा देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा लीव्स ना आए और सिर्फ फ्लावरिंग ही होती रहे। लीव्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं एडेनियम्स में, कि लीव्स भी आएँ। और लीव्स भी बहुत ही सुंदर डार्क ग्रीन कलर की इस समय लीव्स आ रही हैं, क्योंकि आजकल समर्स हैं और हम बहुत अच्छे से वाटरिंग कर रहे हैं। तो एडेनियम्स के पास लगे हुए हैं ढेर सारे पर्चलिका भी और पर्सलिन भी। तो पर्सलिन इस समय खिल जाते हैं मॉर्निंग में जल्दी, पहले पर्सलिन ही खिलते हैं।
ढेर सारे छोटे छोटे एडनियम्स भी हैं जिसमें कि मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि मॉर्निंग आवर्स हैं और इस समय हमें थोड़ा सा इसको डालेंगे डीएपी को और उसके बाद मैं थोड़ी सी गुड़ाई करके उनको अंदर कर दूँगी। ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि अगर आप डाल देते हैं और मिट्टी में और उसके बाद आप करते रहते हैं वाटरिंग, तो वाटरिंग करते रहने से ये सारा फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट को मिल जाता है और प्लांट्स हेल्दी हो जाते हैं। तो समय समय पर हम लोग ये सब करते रहते हैं, कोई ना कोई खाद या कोई फर्टिलाइज़र एडेनियम्स को या और प्लांट्स को हम देते ही रहते हैं। तो आजकल गार्डन समर प्लांट्स से भरा हुआ है जिसमें कि मोगरा है और सोन चंपा है, बोगनविला है और एडेनियम तो है ही। एडेनियम जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं है, बट फिर भी वो ग्रीन हो रहे हैं और बहुत सारे एडेनियम जो हैं वो फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो आज ही तो हम इसमें डीएपी डाल रहे हैं और उसके बाद मैं थोड़ी सी गुड़ाई करूँगी। कुछ दिनों के बाद मैं इसमें कोई और फर्टिलाइज़र भी शायद दूँ, बट आफ्टर 15 डेज़। तो कोई भी फर्टिलाइज़र देने के बाद आप 15 दिन या 1 महीना रुक जाइए, उसके बाद ही दूसरा फर्टिलाइज़र दीजिए। टू मच फर्टिलाइज़र अक्सर ही प्लांट्स को डैमेज कर देता है, तो एडेनियम्स के साथ भी ऐसा ही है। वैसे तो एडेनियम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप बिना फर्टिलाइज़र के भी इनको रखे रहेंगे गार्डन में और समय पर पानी देते रहेंगे और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से बचेंगे, तो भी ये समय आने पर फ्लावरिंग करते ही हैं। बट फिर भी अगर आप पौधों को उनका खाना जो कि फर्टिलाइज़र ही होते हैं वो देंगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो करेंगे आपके गार्डन में और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे। और ढेर सारे एडेनियम्स मैंने सीड से भी ग्रो करे हैं, तो वो भी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो इनको भी मुझे थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देना है इन सबको भी, जिससे कि अच्छे से इनकी ग्रोथ हो। तो आजकल है ग्रोइंग टाइम, तो इस समय बहुत सारे वीड्स भी निकल आते हैं, तो एक ये भी काम हो जाता है फ्रेंड्स कि वीड्स हम निकाल दें सभी प्लांट से, एडेनियम से भी, क्योंकि वीड्स जो है वो सारा फर्टिलाइज़र ले लेते हैं और हम कुछ भी अगर देना चाहते हैं उनको प्लांट्स को, तो प्लांट्स से पहले वो बढ़िया हो जाते हैं सारे वीड्स। तो वीड्स मैं निकालती रहती हूँ, फिर भी इतना जल्दी जल्दी हो जाते हैं तो कई बार निकालना मुश्किल हो जाता है और वीड्स लगे रह जाते हैं। तो कोशिश ये होती है कि वीड्स हम निकाल ही दें। और ढेर सारे वीड्स लगे हुए हैं, ढेर सारे वीड्स उग जाते हैं, क्योंकि जितना आप अच्छे से वाटरिंग करते हैं समर्स में तो वीड्स को भी बढ़िया पानी मिलता है और वो भी बढ़िया से ग्रो होते रहते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वीड्स भी तो प्लांट्स ही होते हैं। हाँ, प्लांट्स ही होते हैं वीड्स भी, पर वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जबकि हमको नहीं चाहिए होते हैं। आजकल है समर्स, तो मैंने ढेर सारे हैंगिंग बास्केट्स में पर्चोलिका और पर्सलिन भी लगा रखे हैं, तो उनमें भी ज़्यादा अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है क्योंकि वो अभी काफ़ी छोटे हैं और मैंने इधर रिसेंटली ही इनको परचेज़ किया है। तो आज का हमारा काम चल रहा है और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है इनको फर्टिलाइजिंग करने का, फर्टिलाइज़र्स देने का, और बहुत सारे प्लांट्स होने की वजह से हमको बहुत सारे काम हो जाते हैं। इनको फर्टिलाइज़र देना भी उनमें से एक काम है और शाम को पानी देना भी एक बहुत बड़ा काम बना हुआ है। और एडेनियम्स को थोड़ा देखना पड़ता है कि हर एडेनियम को पानी शायद नहीं चाहिए, जो बहुत ज़्यादा धूप में रखे हैं उनको मैं थोड़ा पानी देती हूँ, बहुत थोड़ा ही पानी देती हूँ बस मिट्टी में, क्योंकि ज़्यादा मैं इनको भिगोती नहीं हूँ, बट फिर भी पानी मैं देती रहती हूँ समर्स में। इसलिए भी देती हूँ क्योंकि इनकी आदत बनी रहे, क्योंकि इसके बाद आने वाली हैं हमारे यहाँ बारिशें, और बारिश पुणे में बहुत ज़्यादा होती है और सारे एडेनियम्स मेरे ओपन में ही रखे रहते हैं बारिश के दिनों में भी। तो जब ये ओपन में रखे रहते हैं तो उनको बारिश से बचा नहीं पाते हैं और उस समय इनमें पड़ता है ढेर सारा पानी, नॉन स्टॉप बारिश होती है, कई कई दिन तक भी होती रहती है। तो मेरी कोशिश उन दिनों यही होती है कि
इनकी मिट्टी में कम रखूं, ज़्यादा अगर किसी एडम में है तो उनकी कम कर दूं। पॉट्स वेल ड्रेन्ड हों और छोटे हों साइज़ में, कि अगर कभी पानी भर भी जाता है किसी प्लांटर में तो वो बहुत इजीली निकल जाए। तो मैं प्लांटर्स हमेशा एक छोटा ही प्लांटर लेती हूँ और शैलो ही लेती हूँ, जिससे कि उनका पानी हमेशा सूखा रहे। तो समय समय पर जब रेनी सीज़न में धूप भी निकलती रहती है तो उस टाइम पे इसमें धूप लग जाए और धूप लगने के बाद ये फ़ौरन ही सूख जाएं।